प्रयास जारी रखने के लिए नीतीश ने वोटिंग की अपील की। तेजस्वी ने बदलाव के लिए बूथ पर पहुंचने का दिया संदेश। तीसरे चरण के मतदान को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, पोलिंग बूथ पर पहुंचने की अपील। कटिहार में रोड नहीं होने से नाराज जनता ने किया वोट बहिष्कार। वोट बहिष्कार से कदवा विधानसभा के बूथ संख्या 232 पर अब तक नहीं पड़े वोट। राजधानी पटना के कंट्रोल रूम में कशिश न्यूज की हर खबर पर चुनाव आयोग की नजर, खबर पर आयोग ले रहा संज्ञान। शाम 6 बजे से देखिए कशिश न्यूज पर एग्जिट पोल, किस सीट पर होगी किसकी जीत, हार रिजल्ट से पहले नतीजे। और बिहार में ठंड ने दी दस्तक, राजधानी पटना के साथ ही सूबे में पिछले 24 घंटे में गिरा 2 डिग्री टेम्परेचर। पछुआ हवा ने बिगाड़े हालात। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो आपको बता दें कि 15 जिलों के 78 सीटों का 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत, 78 सीटों पर 9 बजे तक 7.62% मतदान हुआ है। वहीं 9 बजे तक सबसे ज्यादा अररिया में 10.67% वोट पड़े हैं। बता दें कि सुबह 9 बजे तक पश्चिमी चंपारण में 2.7%, तो अररिया में 10.67% वोट पड़े हैं। दरभंगा में आपको बता दें कि 6.09%, तो कटिहार में 5.36%, किशनगंज में 6.83% वोट पड़े हैं। मधेपुरा में 5.65% वोट पड़े हैं, तो मधुबनी में 5.40% वोट डाले गए हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 7.25% वोट डाले गए हैं। पश्चिमी चंपारण में 7.73% वोट डाले गए हैं, तो पूर्णिया में 6.44%, पूर्वी चंपारण में 9.18%, सहरसा में 9.26%, समस्तीपुर में 7.32%, तो सीतामढ़ी में 8.78% वोट डाले गए हैं। तो आपको बता दें कि सुपौल में 10.11%, तो वैशाली के 2 विधानसभा सीटों पर 10.28% मतदान किए गए हैं। तो हमने आपको 15 जिलों के 78 सीटों का 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत बताया है। और आपको बता दें कि अशोक जी, आज 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान है, मतदान जारी है। काफ़ी शांतिपूर्ण जो मतदान है वो चल रही है। फिलहाल हमारे साथ 2 मेहमान भी हमारे मौजूद हैं। वरिष्ठ सहयोगी की बात करें तो सूर्यकांत जी और हमारे साथ सुगान जी, माफ करिएगा सुकान जी, और हमारे साथ लव कुमार जी भी मौजूद हैं। अशोक जी, 15 जिलों के 78 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं, मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण जा रहा है। महिलाओं की बात करें तो पिछले 2 चरणों के मुकाबले इस बार तीसरे चरण में जो महिलाएं हैं उनका उनका जो हमें काफ़ी अच्छा, बिल्कुल काफ़ी अच्छी भागीदारी वो दिखा रही हैं महिलाएं। बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल। देखिए शर्मिला, जो अब ये तीसरा नहीं अंतिम कहिए कि तीसरा और अंतिम चरण का ये मतदान है, और अंतिम चरण का मतदान भी अब आधा दिन बीत चुका है। चूंकि 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन विधानसभा क्षेत्रों में, जैसे सिमरी बख्तियारपुर हो गया, वाल्मीकि नगर हो गया, रामनगर हो गए, तो ये इन विधानसभा क्षेत्रों में 4 बजे तक ही मतदान होने हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो अब आधी समाप्त होने की ओर है। तो आप कह सकते हैं कि मतदाताओं ने जिस तरह से अपनी भागीदारी दी है तो यह उत्साहवर्धक है। लेकिन हम पूछते हैं लव कुमार जी से ही, फिर हम उसी पर आते हैं कि जो मतदान का प्रतिशत है वो प्रतिशत जहां एनडीए की स्थिति अच्छी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एनडीए के जनाधार का जो क्षेत्र है वहां मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम है, या वो कह सकते हैं कि संतोषजनक नहीं है। लेकिन वैसे इलाकों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। लव कुमार जी, अगर चंपारण की बात करते हैं तो 3% मतदान होता है, और अररिया की बात करते हैं तो 9% मतदान हो जाता है। महिलाएं निकली हैं, क्या लगता है आपको जो मतदान का प्रतिशत है और महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है वो क्या संकेत दे रही है? महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है तो पूरा देश बताएगा आपको कि क्या संकेत दे रही है।
महिलाएं निकली हैं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को आशीर्वाद देने के लिए निकली हैं। महिलाओं का प्रतिशत बढ़ना हमारे लिए बहुत ही सुखद है। पहला फेज में महिलाएं की प्रतिशत कम रही, मैंने उस पर भी बोला था कि भाई उस समय पूजा का समय था, महिलाएं बहुत सारे मैके चले जाती हैं, ऑनलाइन क्लासेस वाली बातें थी, उसको भी ध्यान रख के आज क्लासेस नहीं है। तो अब महिलाओं का बढ़ना हमारे लिए बहुत ही सुखद है और भरपूर मात्रा में, पिछली बार भी 42 सीटें थी दोनों को मिलाकर हमारे पास, इस बार हो सकता है 78 में हम 55 से 60 सीटें जीत जाएं। सुकांत जी, जो चुनाव का यह ट्रेंड रहा है कि जहां जहां भी एनडीए की या बीजेपी की जो सीटें रही उन सीटों पर मतदाताओं की संख्या इस बार कम देखने को मिल रही है। अमूमन जो पिछले दफे का चुनाव हुआ उसके बराबरी में आप कह सकते हैं। इस बार आप पटना का इलाका आप देख चुके, दूसरे चरण में पटना में वोट का प्रतिशत बहुत कम रहा। अभी हमारे संपादक दरभंगा में थे तो दरभंगा शहरी इलाके में जहां एक बूथ ऐसा था जहां पे एक भी मतदाता नहीं आ रहे थे। हाँ, अभी हम फिर इस पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ रवि प्रकाश पूर्णिया से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। फिलहाल जानना चाहेंगे रवि, आप किस बूथ संख्या पर हैं और वहां पे क्या कुछ नजारा है? देखिए, हम 22 विधानसभा क्षेत्र के मध्य विद्यालय बरसौनी में जो 4 बूथ है वहीं पे खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को मिली हमारे सामने, जो उधर कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उस विजुअल्स को दिखाएं। अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन अब से 10 मिनट पहले जो यहाँ का डाटा आया है वो ज़रूर आपको चकित कर देगा। ऑलमोस्ट 57% यहाँ पे वोटर्स अपने वोट को कास्ट कर चुके हैं। शुरुआती क्रम में ऐसा कहा जा रहा था कि 7 बजे सुबह से लंबी सड़क तक लाइन लगी थी। उसके बाद वोटिंग शुरू हुआ। 525 वोटर हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 300 वोटिंग कास्ट हो चुकी है। तो उसमें महिला मतदाता की बड़ी संख्या है। अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले ये भीड़ खत्म हुई है। अब 200-225 के आसपास वोटर्स जो बचे हुए हैं अपने वोट को कास्ट करने रहे हैं। साथ में अब इस तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। इस बूथ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगातार वोटिंग कास्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आधी आबादी का एक रो बनाया गया है, उसके बाद उधर पुरुष वर्ग के जो भी मतदाता हैं उनका रो बनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर अर्धसैनिक CI के जवान भारी संख्या में मौजूद हैं। वो लगातार एक व्यक्तियों को, चूँकि 2 रो बनाया गया, एक सड़क की तरफ बनाया गया, वहाँ से एक करके जो सोशल डिस्टेंसिंग का जगह दिया गया है वो खाली रह रहा है, तभी उनको भेजा जा रहा है। वहाँ पे खड़ा हो रहे हैं, उसके बाद अपने वोटिंग को कास्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर देखने को मिली। आधी आबादी के साथ साथ पुरुष वर्ग, युवा भी यहाँ पर मौजूद थे। थोड़ी सी दूरी है। 1 मिनट, आप मतदान कर्मी हैं क्या? जी नहीं, मैं सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर हूँ डगरवा ब्लॉक। अच्छा, ठीक है, चलिए आप अपनी ड्यूटी करिए। क्या नाम है? मसर्रत। क्या सोच के वोट करने आई हैं आप? क्या सोच के वोट देने आए हैं? क्या सोचेंगे? क्या मुद्दा होगा दिमाग में कुछ की? कुछ नहीं, मुद्दा जो भी जिसका नाम से देंगे वो जीतेगा, और क्या, वो कामयाब होगा। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? क्या विकास का मुद्दा है या बेरोजगारी है? रोजगार को लेके, काम को लेके? बेरोजगारी हूँ, गरीब आदमी है, और क्या। कब से खड़ी है? अभी आधा घंटा से। अच्छा, ये एक गरीब महिला हमारे साथ अभी मौजूद थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जेहन में बेरोजगारी का सवाल तो है, बहुत सारा सवाल है, उसी को लेकर वो अपने वोट को कास्ट करेंगी। तो धीरे धीरे अब चूँकि अहले सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर वोटिंग करने आ रहे थे, अब चूँकि लगभग 12:30 बजे के आसपास का समय, यहाँ पर थोड़ी सी संख्या कम होने लगी है। लेकिन पूर्णिया जिला के अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 21% यहाँ पर अभी तक वोटिंग कास्ट हुई है। तो वोटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जी रवि, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? जी रवि, आपने जिस बूथ की चर्चा की है वहां पे कौन कौन दल के उम्मीदवार खड़े हैं और वह इलाका क्या है? 22 कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है
और खास करके वहाँ मेरी जानकारी के मुताबिक इस बार शायद वामपंथी दल के कोई उम्मीदवार हैं और वहाँ पे ओवैसी ने भी अपनी उम्मीदवारी दी है। कौन सा वो बूथ है, किस विधानसभा क्षेत्र का, और यहाँ मतदाताओं की जो आबादी है वो कैसी है? देखिए, आपने सही कहा अशोक जी, यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी आबादी है मुस्लिमों की। यहाँ पर सिटिंग एमएलए आरजेडी से है अब्दुस सुबहान, साथ में इस बार जो है अब्दुस सुबहान खुद आरजेडी के टिकट पे लड़ रहे हैं। बीजेपी के विनोद यादव यहाँ से खड़े हैं, साथ में ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर किस्मत आजमा रही है, उसके सैयद रुकनुद्दीन यहाँ पर खड़े हैं। तो फिलहाल जो मैंने बात की अभी आसार जो है वोट को, हम लग रहा है कि तीनों तरफ ही वो रुख कर रहा है। शाम थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि किस पार्टी ने कितना एज लिया है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए वोटिंग रेशियो जबरदस्त है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर अपने अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। कुछ देर के बाद 2-3 घंटे के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि एज कौन सी पार्टी ले रही है। जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप बात कर रहे हैं वोटरों से, रोजगार की बात करते हैं, और एक ग्रामीण इलाका है, घनघोर बाढ़ का इलाका है और जूट का इलाका है, इस इलाके में आप ज़रूर ये लोगों से पूछिए कि मनरेगा से उनको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, साल में उनको कितनी मजदूरी मिलती है, कितने दिन की मनरेगा की, यह भी एक सवाल पूछिए। और बड़ा सवाल है, जब रोज़गार की बात लोग करते हैं तो मनरेगा की, ग्रामीण इलाकों में मनरेगा की बात की जानी चाहिए। इस लिहाज से ज़रूर आप जानकारी हासिल कीजिए, अगर कोई हो तो ठीक है, नहीं तो अगले बूथ पर आप इस बात को देखिए। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, रोजगार की बात वो कर रही हैं, तो उनसे जरा पूछिए कि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत भी काम हो रहा है, जल नल योजना के तहत भी, जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत भी ढेर सारे काम हो रहे हैं, तो क्या उसके मुताबिक जो सरकार की योजनाएं हैं, खास करके नीतीश कुमार के राज में अल्पसंख्यकों के लिए भी काफी काम किए गए हैं, तो उसका लाभ उन्हें मिल पाया है या नहीं मिल पाया है? रोजगार योजना होगा, बिल्कुल। लगता है रवि जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही। लेकिन सुकांत जी, एक बहुत बड़ी खबर कि 11 बजे तक ही 57% हो, 57% या 50 से ज्यादा एक बूथ पर मतदान हो जाए, और अब वहां पे कोई मतदाता दिख नहीं रहे, तो क्या लगता है आपको कि पहले जलपान की, पहले मतदान और फिर जलपान का इन लोगों ने? उनका तो है कि पहले जलपान, मतदान और फिर काम। क्योंकि देखिए ये इलाका जो है, बायसी का इलाका जो है, वो पूर्णिया जिला का अति पिछड़ा इलाका है, लेकिन यह जूट का इलाका है। यहाँ पाट की खेती बहुत होती है, तो दोपहर में पाट पानी में फुला के लोग जो निकालते हैं, तो उसके लिए रवि फिर हमसे जुड़ गए हैं। रवि जी, बायसी का जो इलाका है वो अति पिछड़ा इलाका है, अल्पसंख्यकों की अच्छी संख्या है वहाँ पे। आपने जो बताया कि मतलब 12 बजे तक में ही 50% से ज़्यादा मतदान हो गए, लेकिन जो महिलाएं वहाँ पे खड़ी हैं या जो मतदाता खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार की समस्या है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के द्वारा ढेर सारे काम करवाए जा रहे हैं। जल नल योजना, दूसरी बात है, जल नल योजना हो या अन्य जो भी योजनाएं हैं धरातल पर जो हो रही हैं, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो की जा रही है, उसमें रोजगार ही मुख्य रूप से उनका लक्ष्य है, रोजगार देना। तो आप जरा सा उन मतदाताओं से बात कीजिए कि वो जमीन पर उतरी हैं, उन लोगों को रोजगार मिल रहा है या उनके परिवार के लोगों को रोजगार मिल पा रहा है या नहीं। जी अशोक जी, आपका हम क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन बायसी का एक और दर्द है। सबसे बड़ा दर्द वो है महानंदा जो कोसी है उसका दर्द है, बाढ़ की विभीषिका का दर्द है, साथ में रोजगार की भी समस्या। हम सीधे लोगों से बात करते हैं। काम मिलता है? काम मिलता है। क्या करते हैं? बोरा उठाते हैं। बोरा उठाते हैं। बोरा? हाँ। मनरेगा के तहत काम नहीं मिलता है? इधर का कोई काम नहीं मिलता है। अच्छा, कुली वाला काम करते हैं। पल्लेदार है। आपका क्या नाम है? सुधीर ऋषि। काम मिलता है? क्या करते हैं? कुछ काम नहीं मिलता। अच्छा, क्या सोच कर आज वोट कास्ट कर रहे हैं?
दिमाग में क्या चल रहा है? देख रहे हैं कि न जब उसका राज में है तो देना ही पड़ेगा ना, इसीलिए के वोट देने आए हैं। विकास हुआ है कुछ इस क्षेत्र का? कुछ विकास नहीं हुआ, भाई नहीं सुना। हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद आलम। वासी कहाँ खड़ा पाते हैं आप, चूँकि बहुत सारे चीज़ जहन में चल रहे होंगे, वोट कास्ट करने आए होंगे, वासी क्षेत्र पहले से बेहतर हुआ, कहाँ खड़ा है? अभी तो कुछ काम वाम चल रहा है, हम लोग तो पानी हिल रहे हैं अब तक, दोनों तरफ से रास्ता खराब है, हम लोगों का बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी पानी सूख गया थोड़ा, अभी किसी तरह चल करके आए हैं। बाढ़ का पानी था जी। अच्छा, रोडे खराब है, हमेशा वैसे रहता है। कहाँ घर हुआ? ये भंवरा। काम क्या करते हैं? हम पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में। अभी तो बंद है, अभी घरे में बैठे हैं 7-8 महीना से। देखिए अशोक जी, ये 3-4 लोगों से हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी रोजगार मुहैया कराए जाने का दावा कर रहा है वो पूरी तरह से सरजमी पे, जैसा कि उनका कहना है, नहीं उतर पा रहा है। साथ में लोगों को जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको भी मनरेगा के तहत जो काम मिलने की बात कही जा रही है वो पूरे तौर पे ज़मीन पर उतरती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऐसा 2-3 लोगों से जो मैंने बात किया वो उनका कहना है। एक दर्द और है, पहले मैंने जिक्र किया था बाढ़ की विभीषिका का दर्द। महानंदा के बेसिन पे चूँकि बायसी है और महानंदा हर साल कहर ढाती है, लोग अपने घरों से लेकर बाहर निकलने तक बहुत मुसीबत झेलते हैं, हर साल की पीड़ा है। तो अब देखिए कुछ घंटों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरफ इनका रुझान जा रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि इन लोगों की पीड़ा, थोड़ी दर्द जो है वो रोजगार और बेरोजगारी को लेकर जरूर है। रवि, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, आपको बता दें कि 78 सीटों का 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ चुका है। 11 बजे तक कुल सीटों पर हुआ है 19.74% मतदान। बता दें कि 11 बजे तक सबसे ज्यादा अररिया में पड़े 24.87% वोट, तो अररिया में, दरभंगा में बता दें आपको 13.23% वोट डाले गए हैं। कटिहार में 17.77%, तो किशनगंज में 19.63% वोट डाले गए हैं। मधेपुरा में 18.77%, तो मधुबनी में 20.20%, मुजफ्फरपुर में 19.82%, तो पश्चिम चंपारण में 19.14% वोट डाले गए हैं। पूर्णिया में 20.51%, तो पूर्वी चंपारण में 20.16%, सहरसा में 20.81%, तो समस्तीपुर में 17.51%, सीतामढ़ी की बात करें तो 19.71%, सुपौल में 21.06%, वैशाली के 2 सीटों पर 24.58% की वोटिंग हुई है। तो ये हमने आपको 15 जिलों के 78 सीटों का 11 बजे का कुल मतदान प्रतिशत बताया है। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि प्रकाश पूर्णिया से जुड़े हुए हैं। रवि जी, फिलहाल आप बता रहे थे कि वहां पे रोजगार की समस्या है, लोगों से आप बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल। रवि जी, मैं सुकांत बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि बायसी महानंदा के तट पर बसा हुआ इलाका है और मैं थोड़ा आपको सुधारूंगा, महानंदा कोसी नहीं है, कोसी की सहायक नदी हो सकती है, महानंदा अलग नदी है। तो बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 6,000 रुपया प्रति बाढ़ पीड़ित परिवार देने की घोषणा की थी, डीबीटी उसका किया था, डायरेक्ट ट्रांसफर। ये रुपया क्या वहाँ के बाढ़ पीड़ितों को मिला है कि नहीं मिला है, या कुछ को नहीं भी मिला होगा, कुछ को मिला भी होगा। तो जो वोटर आपके बूथ पर जो हैं वोटर हैं, उनको मिला है कि नहीं, किसी को जब पता कीजिए कि ये उसका लाभ, सरकारी योजनाओं का बाढ़ पीड़ितों को जो लाभ मिलना चाहिए मिला है कि नहीं मिला। बिल्कुल, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा था कि ये हम सीधे उनके अकाउंट में भेज रहे हैं और इसमें कहीं कोई बिचौलिया नहीं था, और डीबीटी के माध्यम से जो दिया गया है वो राज्य सरकार ने विमुक्त कर दिया, जैसा कि राज्य सरकार का दावा है। दे दिया। है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या यहाँ जो मतदाता आए हुए हैं उनको उसका लाभ मिला है या नहीं मिला है, जरा उनसे आप पूछ लीजिए। रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं सुना।
लगता है सुकांत जी रवि के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग फिर आते हैं उसी जगह पे, हम लोग चर्चा करते हैं कि जो ये इलाका है, अभी जैसे रवि से हमारी बातचीत हुई और जो 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत आ गया, हम उसी चर्चा को फिर लाना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है या जहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द नहीं, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति, उन इलाकों की अगर बात कीजिए तो वहाँ वोट का परसेंटेज काफ़ी अधिक है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इन जगहों पर वोट का प्रतिशत ज़्यादा है। एक मधुबनी भी है। इसके अलावे जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं तो 15 जिलों में तो वोट का प्रतिशत कम हो रहा है। क्या लगता है आपको लव कुमार जी, जो अल्पसंख्यक हैं या जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, वहाँ पे वोटों का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ पे कह सकते हैं कि शहरी इलाके के लोग हैं वहाँ वोट का प्रतिशत अंतिम चरण में भी कम दिख रहा है, क्यों, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कोरोना। कोरोना काल में शहरों में रहने वाले जो लोग थे ग्रामीण, वो सब गांव की तरफ चले गए हैं और बहुत सारी जगह लोग लौटे नहीं हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि शहरों में मतदान प्रतिशत कम रहा। गांव में मतदान के प्रति जागरूकता ज़्यादा है, लोगों में उत्साह ज़्यादा है और बाहर में जो लोग रह रहे थे वो सब गांव में आ गए हैं। अभी ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि दिल्ली में, बॉम्बे में जहाँ भी लोग काम कर रहे थे वो अपने गांव लौटे हैं। बहुत सारे लोग गए लेकिन फिर भी परसेंटेज जो लौटे हैं गांव में ही उपस्थित है, इसलिए गांव में वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा है, आप उठवा कर देख सकते हैं। और शहरों से चूँकि पलायन हुआ है कोरोना काल में, तो शहरों का वोटिंग प्रतिशत कम रहा। सब जगह का, पूरे शहर का उठा के देख सकते हैं, बिहार में आप वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। गांव में बाहर से पलायन किए हुए मजदूर सब जब घर से वापस आए हैं, महिलाएं वापस आए हैं, निकली हैं, तो उसके चलते गांव में प्रतिशत ज्यादा रहा है। और यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे लव जी, और एक बड़ी खबर आ रही है पूर्णिया से, जहां धमदाहा के बूथ नंबर 82 पर झड़प हुई है। बता दें कि वोटर और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई है। वोटर की पिटाई के बाद साथ ही मतदाता भड़क गए। सुरक्षा बलों ने बूथ पर लाठीचार्ज किया। सुरक्षा बलों पर हवाई फायरिंग का भी आरोप लगाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पूर्णिया से बता रहे हैं और इसके साथ हमारे सहयोगी पटना से मरगूब आलम फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, ये खबर पूर्णिया से आ रही है जहां 42 नंबर बूथ नंबर पर झड़प हुई है और जो सुरक्षा बल है उन पे भी हवाई फायरिंग का आरोप लगाया गया है। अब जो है ना, ये आरोप नहीं है और अब इस पूरे मामले में जो हमने खबर चलाया था उसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि दमदाहा विधानसभा क्षेत्र के 282 नंबर बूथ पर वहां लाइन में लगने को लेकर के CISF के जवान और कह सकते हैं कि जो वोटर थे उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद वोटर और CISF के जवान के बीच झड़प हो गई। उसके बाद पुलिस ने वहां लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद जब बहुत ज्यादा हंगामा बरपा तो फायरिंग हुई है। उन्होंने कहा है कि एक हवाई फायरिंग हुई है। ये इस बात की पुष्टि आयोग ने कर दिया है। फिलहाल पूरे मामले में कह सकते हैं कि पूर्णिया के DM SP को घटनास्थल पर जाने का आयोग ने आदेश दिया है। अधिकारी वहां पहुंच गए हैं और फिलहाल भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बूथ पर तैनात किया गया है। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है वो यह है कि बूथ पर मतदान रुक गया था, लेकिन अधिकारी लगातार समझाने बुझाने में लगे हुए हैं कि लोगों ने बहिष्कार कर दिया है बूथ मतदान केंद्र का, लेकिन अधिकारी पहुंच गए हैं और मामले को देखा जा रहा है। लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा हो गया। हंगामा के बाद बहुत अफरा तफरी मच गई। उसके बाद फिलहाल पुलिस ने वहां मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। SDPO वहां पहुंच गए हैं। कि अधिकारी पहुंच चुके हैं और मामले को गंभीरता से लेते हुए जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल हम रुख करेंगे पूर्णिया के हमारे संवाददाता का रवि प्रकाश का रुख करेंगे। रवि, धमदाहा के बूथ नंबर 82 पर झड़प हुई है जहां पे चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सुरक्षा बल ने हवाई फायरिंग की है। क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है? देखिए, बूथ संख्या 82 पर वोटर्स और पुलिस बल के बीच जो थोड़ी बहुत झड़प हुई थी। झड़प होने के बाद माहौल ख़राब हुआ, ऐसी बातें सामने आ रही है। हवाई फायरिंग की भी बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल वहाँ पे जो भी मजिस्ट्रेट है, साथ में अतिरिक्त पुलिस बल को वहाँ पर भेजा गया है। अभी फ़िलहाल मामले को शांत कर लिया गया है, लेकिन जो सूचना आ रही है उसके अनुसार 82 नंबर बूथ पर पुलिस और वोटर्स के बीच झड़प हुई है। जी बिल्कुल रवि, आपने जानकारी दी। और सुकांत जी,
धमदाहा लेसी सिंह का इलाका है, वहाँ पे वहीं मुख्यमंत्री जी ने अंतिम चुनाव की घोषणा की थी। अंतिम चुनाव की घोषणा की है और वहाँ मतदाताओं की इतनी संख्या और मतलब अर्धसैनिक बल के जवानों से उनकी मुठभेड़ हो जाती है, क्या संकेत है ये? देखिए, धमदाहा क्षेत्र का जो सामाजिक और आपराधिक दोनों इतिहास पुराना है। वहाँ तनाव रहता है, बना हुआ रहा है धमदाहा में। तो वहाँ पर अब एक पक्ष को लग रहा हो कि मुख्यमंत्री का अंतिम चुनाव है तो उनको जिताना चाहिए लेसी सिंह को, एक पक्ष को लग रहा है कि नहीं, ये हार जाएं तो मुख्यमंत्री का अंतिम चुनाव ही अंतिम चुनाव रह जाए। तो ये अलग अलग तनाव के कारण हो सकते हैं, लेकिन यह तनाव दो दलों में नहीं है, मतदाताओं के दो समूह में नहीं है, यह CISF सुरक्षा बल और मतदाता के बीच में है। तो यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि कहीं उसका बूथ मैनेजमेंट जो है वह चुनाव में लगे अधिकारियों का बूथ मैनेजमेंट की भी एक कमजोरी हो सकती है, और मुझको लगता है कि इससे अधिक इसमें कोई बड़ी लव बात कुमार नहीं जी, होगी। क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, चुनाव आयोग के किसी भी बात पे टिप्पणी करना राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को शोभा नहीं देता। सुरक्षा बल वहाँ पे लगे होंगे, उनके बीच में कुछ आपसी मतभेद हुआ होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो फायरिंग हुई है और उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं बिना जानकारी के कोई जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन हाँ ये है कि इतने भारी संख्या में लोग निकल गए होंगे, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ अपील किया तो धमदाहा सीट तो हम सबसे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ बड़ी होगी, इसी को लेकर कुछ हुआ होगा। लेकिन उस इलाके की बात अगर हम करें लव कुमार जी, तो पिछले जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है तो उसमें ऐसे लोग रहे हैं जो अति पिछड़ी जातियां हैं या जो सोशल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के दायरे में आती हैं, नीतीश कुमार के दायरे में, उनको जो साथ दिया है, जिसके सहयोग से नीतीश ने वहाँ के अन्य, अभी जाति का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन अन्य लोग जो कभी वो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों या सोशल इंजीनियरिंग के क्षेत्र दायरे में जो लोग आते थे उनके ऊपर जो एक तरह से दबाव बनाते थे, प्रताड़ित करते थे, उनको संरक्षण देने का काम इस बार वो नज़ारा बदला हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में आनंद मोहन लड़ाई लड़ते थे, आज आनंद मोहन फिर लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं। आज शरद यादव लालू प्रसाद यादव के खिलाफ थे, आज शरद यादव की बेटी फिर लालू प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। आप पप्पू यादव कभी लालू प्रसाद यादव के साथ थे, आज पप्पू यादव खिलाफ में हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है उसमें लगता है कि इसका भी कुछ सामाजिक समीकरण वहाँ पे बदलेगा क्या, उसका कुछ असर पड़ेगा? अशोक जी, यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे, आपको बता दें कि धमदाहा के बूथ नंबर 82 पे जो हिंसक झड़प हुई है, आपको बता दें, उस पर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। धमदाहा, पूर्णिया के धमदाहा में कुछ झड़प या हवाई फायरिंग की सूचना मिल रही है। धमदाहा 282 बूथ नंबर सामाजिक तत्व मतदाता मंच आया और एक सीएपीएफ जवान है उनके साथ बदतमीजी किया है, तो उसी के आलोक में उनको भी कभी जिस तरह से रोकते हैं कभी किया गया है, उसमें हवाई फायरिंग हुई। मतदान बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। गिरफ्तार पुलिस वो जो असामाजिक भागा हुआ है उसको अरेस्ट करने के लिए पूरा छापेमारी की। आपने सुना निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो बात बता रहे थे धमदाहा की जो घटना हुई है उसके लिए। अब हम सीधे चलते हैं अपने संपादक संतोष जी के पास। संतोष जी, जो घटना घटी है और जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए अशोक जी, इस समय हम केवटी विधानसभा क्षेत्र में हैं और केवटी विधानसभा क्षेत्र का ये हाजीपुर गांव है। मतलब ये वैशाली वाला हाजीपुर नहीं है, एक अलग ये केवटी का हाजीपुर गांव है। और लोग मतदान के बाद आराम से 28 ताश खेलते हैं। मिथिलांचल में अगर आप आएंगे तो मिथिलांचल के इलाके में, प्रदीप जी आप इस इलाके के नहीं लेकिन ताश खेलते हुए थोड़ा विजुअल दिखाइए। ये इलाका है जिस इलाके में लोग दोपहर के समय ताश खेलने का एक अलग आनंद है। यहाँ पे बुजुर्ग नौजवान सारे लोग ताश खेलते हैं। तो चुनाव ये सारे लोग वोट दे के यहाँ पे ताश का आनंद ले रहे हैं। तो जरा इनसे चुनावी मिजाज को समझिए। यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ
दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एक अब्दुल वारिस सिद्दीकी जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं और दूसरे मदन मुरारी झा हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लेकिन वोटिंग किस आधार पे हो रहा है, क्या पैटर्न है, जरा आपसे जानना चाहेंगे। वोट गिरा दिए इस बार लोग, किस आधार पर लोग वोट कर रहे हैं? विकास, रोजगार, सुरक्षा, क्या सोच के वो लोग वोट कर रहे हैं? क्या सोच क्या हमरा सबके तो सवेरे हुआ गया, खसा दिया, खसा के आ गया, बस हो गया। मतलब वोट गिरबे ले कुछ सोचले होबे ना कि केना कोनो छै कि बाद जाके सीधे वोट दऽ दै छै। अच्छा ये बताइए, ये अहाँ बतैयो हमरा, ई बतैयो कि वोट गिरबे के ई बेर जे छै से केना लोग, कई तरह से लोग वोट गिरा रहल छै? वोट सही जकरा अपना जतऽ इच्छा भेल या ततऽ देलकै या, कोनो हल्ला गुल्ला नहीं छै, शांत से भऽ रहल छै, इएह सब छै। अच्छा तो एबे दो तीन गो मुद्दा छै, एगो मुद्दा तो विकासो के छै, दोसर मुद्दा सुरक्षा के लिए छै, और रोजगार के भी मुद्दा छै। जना लोग रोजगार सबके लिए होना चाहिए ना, वही सबके मुद्दा पर हम सब दिलिए ना, सब जे दिलिए ना से कि रोजगार या भूखे लोग मर रहे या, तै सबके चलते जे हम सब दिलिए ना वोट। मतलब एबे रोजगार मुद्दा छै, गांव में लोग रोजगार के लोग चर्चा कर रहल। हाँ चर्चा करे छी ना। हाँ चर्चा करे छै बहुत। सर रोजगार रहते तो ई ताश कैला लोग खेले छै, रोजगार कोई काम नहीं, टोटल बेरोजगारी से पड़ल, बुझली ना, बेरोजगारी से हम सब डेली के डेली मंदिर पर आबि कऽ भरि दिन टाइम पास करे छी, कोई काम धंधा कुछ नहीं छै, बुझलिए। पहले कह दिलहुँ हैं जे गरीब के बस्ती छै, ई रोजगार नहीं भेट रहले या, करते तो की करते लोग, एहिठाम बैठ कर टाइम पास। सरकार कहै छै कि भाई हम सबके पैसा दऽ देलिए, भऽ गेलै, सरकारों के पब्लिको खुश छै कि चलू 500 रुपया 1000 रुपया हमरा अकाउंट में चलि एलै, तो उतने ही काफी छै कि वो वाला तो नहीं छै, लेकिन आपातकाल में वह बहुत, आपातकाल में तो वही से काज कर रहिए हम सब, भरि पेट नहीं खा कर आधो पेट खा कर, आखिर जे दिलकै या सरकार, जेना कि फ्री के अनाज दऽ रहलै या, कोटा चला रहलखिन हँ, 2 रुपये 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गहूँम भेटै छै, 3 रुपये किलो 4 रुपये जे है चावल भेटै छै, तऽ यही में जे है से हम सब टाइम पास कर। अच्छा तो ई बेर जे छै से गेहूं चावल के चुनाव भऽ रहलै कि रोजगार के लोग के भी भऽ रहलै? रोजगारों के लेल भऽ रहल छै। सब तो रोजगार छै, सब तो रोजगार छै, रोजगार असल तो मेन छै रोजगार। अगर रोजगारे नहीं तो फिर 2 किलो 4 किलो देला से तो नहीं पेट भरते। अखनी जे बैठल छै पब्लिक एहिठमन, यहाँ रोजगार कोनो नहीं छै, तैं नहीं बैठल छै। अगर रहते सब अपना अपना धंधा में रहते लागल। तो मतलब अब अहाँके लगे क्या कि रोड बढ़िया भऽ गेलै, बिजलियो गाँव में आ गेलै, सरकार जे दऽ रहलै 4 रुपये किलो आ 3 रुपये किलो, वो सब ठीक छै, लेकिन ओकर अलावा रोजगार बहुत जरूरी छै, ऐसा बात छै। रोजगार असल जरूरी छै पहले, एहि दुआरे कि बिजली देलखिन या रोड दऽ देलखिन, ओहिसँ तऽ नहीं भेलै। रोजगारो हेबाक चाही, जैसे 5 कर दाना पेट में जाए, आ कमेबे नहीं करते, बैठले रहते तो वैसे की हेतै, 5 किलो से तो किछु नहीं हेतै। एहि बेर जे छै से लोग वोट केलकै हन, 5 किलो 4 किलो से अलग होके भी लोग वोट केलकै हन। रोजगार हेबाक चाही, गरीब मजदूर के कम से कम रोजगार हेतै तभिए कोनो बात हेतै, बुझलिए, ध्यान लऽ कऽ। अच्छा तो ई बेर जे बढ़िया मिथिलांचल के एगो अपन छै, शाम दोपहर में लोग खा पी के लोग ताश खेले छै, कोनो गलत बात नहीं, खेले के चाही। और वो 28 लोग खेले छै, 28 ने खेल रहल छियै, 28 खेल रहल छियै। तो हमरा ये अहाँ बताओ कि एहि बेर जे छै, हाँ एकदम आराम से जे बोले से बोले, सब समझे छै, सब लोग समझे। तनी अहाँ इधर आगे अइयो, तनी आप 2 मिनट खेल अहाँ बंद कर दियो। अहाँ लाइव तनी गिरीश इन लोगों को दिखाइए कैसे टीवी पर लाइव चल रहे हैं। सो अभी टीवी पर अहाँ देखबे छी केना अहाँ लाइव चल रही है, मोबाइल पर अहाँ देख सकै छियै। या तो खुल के बतियेबे अपना सबके, अहाँ नजदीक आउ अहाँ। हाँ सब समटू नहीं, 4 गो लाल अहाँ के है, समटियो कथी ले
चार गो लाल छे। आवाज कम कर दियो। हाँ देखियो सब अहाँ टीवी पर देख रहे छियै, टीवी पर चल रहा अहाँ के, तै खोल के बात करियो। अहाँ के बात नीतीशो जी सुन रहा है, मोदियो जी सुन रहा छल, आ तेजस्वियो सुन रहा हन। तो जना एबर चुनाव प्रचार भेले, बातचीत भेले कि भाई रोजगार जरूरी छे, लोग बिहार से बाहर जे लोग लऽ के अयले, तो अहाँ के लगे है कि ई बेर जे छै से वोट में लोग जो वोटर छे रोजगार के लऽ के ज्यादा फोकस कर रहल छे? कथी रोजगार के लऽ के फोकस नहीं कर रहा है, जरूरी है रोजगार प्रथम जरूरी है, बुझलिए। रोजगारे बढ़ते तभिए विकास आगे भगते, रोजगारे नहीं रहते विकास कथी हेतै, किछु नहीं हेतै। जेना हमरा के बाढ़ि एलै, अखन सब सुखा छै पड़ल, रोजगार हेतै तकर बादे ने किछु हेतै, सब तो छै रोजगारे पर निर्भर, बुझलिए। अब बाढ़ि एलै तो बाढ़ अयलै तो इधर जो सरकार कहलकै कि सबके खाता में पैसा से सब अयलै, 6000 हाँ बाढ़ि एला से सबके खाता पर 6000 के एलै। 6 महीना के जहिना कहलखिन जे फ्री दाना मिलते 5 किलो का, 6 महीना के मिल जाए, नवंबर तक के सवाल है। हाँ तो नवंबर तक मिलते, महीना तक। हाँ अच्छा तो ये जो 6000 रुपया मिल रहा, फिर 500 रुपया दिले होते नीतीश जी के मिल रहा, फिर अनाजो मिल रहा, तो ई बेर वोट जे छै से इएह सब पर भेलै कि रोजगारों पर जोर पड़लै? रोजगार पर असल मेन छै, रोजगार पर असल तो रोजगार छै। सब सरकार तो बदलै छै, एकेटा नीतीश जी या लालुए जी नहीं रहला, तो असल तो छै रोजगार, अनाजे पर नहीं हेतै वोट। मतलब एहि बेर अहाँ के लगे है कि बिहार में कुछ बदलाव होते? अभी अखन नहीं कहल जा सकता, ई अखन नहीं असली दुनिया सोहरा हेतै। लेकिन मतलब मतलब लगे है कि जे चीज चलल आ रहा है। संतोष जी यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे, बस थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर सिवान से आ रही है। बता दें कि सिंचाई भवन के कैंपस में भीषण आग लग गई। बता दें कि नगर थाना के एसपी आवास के पास ये सिंचाई भवन है जहां पे भीषण आग लग गई है। तो बड़ी खबर सिवान से आ रही है जहां सिंचाई भवन के कैंपस में भीषण आग लग गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सिवान की दिखा रहे हैं जहां भीषण आग सिंचाई भवन के कैंपस में लग गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ, माफ करिएगा, बता दें कि बड़ी खबर सिवान से आ रही है। सिंचाई भवन के कैंपस में भीषण आग लग गई है। एसपी आवास के पास ये सिंचाई भवन स्थित है जहां भीषण आग लग चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलो और फिर रुक करेंगे हम अपने संपादक संतोष सिंह का जो हमसे जो बात कर रहे हैं वहां के ग्रामीणों से और वहां के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए शर्मिला, हम बात कर रहे हैं, ये हाजीपुर गांव है वैशाली में, मतलब बिहार में अलग अलग जगहों पर गांव का हो सकता है कि नाम की समानता मिले, तो ये हाजीपुर गांव ये जरा ये बताइए कि इस बार आपके भी गांव में लोग बाहर मजदूर जो काम करता था वो लोग लौटा है? बाहर मजदूर जो काम कर रहा था लौटा है ना। आपके यहाँ भी जो काम करने वाले लोग, कितने मजदूर ऐसे हैं जो लौटे हैं? आप बताइए। आप हम सब तो गाँव में छे। अच्छा हाँ, तो कम से कम तो कोरोना में से बड़ कम तो 150 आदमी आयल थे गाँव में, फिर वापस गए। लेकिन एले ओनाहिते जे कि कुछ पैदलो एले जे आलू प्याज के बोरा पर चढ़ के गाड़ी पर बैस के फिर ओकरा राखल गेलै कोविड-19 में जे कहै छियै, ककरो 1 हफ्ता रखल के, ककरो 10 दिन 12 दिन रख के तहन फिर घर भेजलकै। ओहिमे जे आवे जावे में जो कष्ट भेले लोग के, बहुत लोग कष्ट भेले। हाँ तो कष्ट भेले तो ओकर परिवार के लोग यहाँ छे, फिर वहां गए तो ओई तरह के रोजगार नहीं मिल रहा है। तो एहि बेर एहि तरह के चुनाव में लोग बातचीत कर रहे हैं। एहि बात में चाहिए बदलाव तो कुछ हेबे करते, बहुत कुछ हेतै बदलाव। ई नहीं जरूरी है जे हुनके मोदी जी के सब भेले है, हम दोनों पार्टी के वोट भेले है। नहीं हम वोट के बात नहीं करे हम। हाँ आप चुप रहिए, हम वोट के बात नहीं करे। लेकिन ये बात है कि जना रोजगार के मसला सबसे बड़ा मसला भेल जा रहा है।
रोजगार के मसला छै जे रोजगार चाही, बेरोजगारे ने हम सब बैसल छियै, की करबै, नहीं छै कोनो काज तहन ना। अब जेम्हर काज हेतै तकरा बाद आब तऽ जितला के बादे कुछ हेतै कोनो काज। अच्छा, तो ये अहाँके लगे है कि जे रोजगार के जो नया बात चल रही बिहार में कि रोजगार होना बहुत जरूरी है, ये विकास पर भारी है? मतलब विकास से बड़ा चीज अब रोजगार होते तो चीज बदलते। हाँ, रोजगार भेला पर तब न चीज बदलते, तब ये किछ हेतै। रोजगार के तो किछ नहीं हुआ वाला छै, रोजगारे असल निर्भर छै रोजगार पर। अच्छा, सड़क उड़क बनल, बिजली उजली अल, तो ओइसे कोई रोजगार नहीं बढ़ल? ओइसे कते मजदूर ओइमे खटतै, कतेक मजदूर ओइमे बिजली में आ रोड में तो आते दै छै मशीन चललै, मशीन द्वारा पहले चलिए कोदारी से कैंचा से कोड़े चले, मनरेगे वाला आबै छै तो अब क्या वो मजदूर खटबै छै, नहीं खटै छै, सब ट्रैक्टर जैसे भी लगा देलक, 10 गो ट्रैक्टर धो देलक, अब बस। लेकिन सरकार कहै छै कि मनरेगा में लोग के गांव के लोग के हम रोजगार दिलिए, सब लोग के रोजगार मिलले हन, अभी इहो में कोरोना भेले उहो में गांव में रोजगार भेले, अहाँ कहै छै जेसीबी से काम होइ छै। जेसीबी से काज होइ छै कि एहिठाम मजदूर के कोई जरूरी नहीं छै, एकोटा मजदूर के नहीं भिड़बै छै, बुझलिए, रंग बिरंग के सबटा मशीन आयल छै, सब मशीन काज करे छै। ई तो अहे के पैसा खा रहल ना, अहाँ के जब पैसा खा रहल है, चुनाव में क्या न मुद्दा बन रहा है, अहाँ के लूट रहल हन, लूट रहल, अहाँ कहलिए जे गहूम चाउर मुद्दा हमरा ल महत्वपूर्ण मुद्दा छै, ठीक छै, अहाँ ल महत्वपूर्ण छै, हिनका ल रोजगार छै, हिनका ल रोजगार छै, लेकिन अहाँ जब ई बात कह रहलिए हन कि जेकरा ल सरकार पैसा दे रहे हन, मोदी जी दथुन, नीतीश जी दथुन, जे भी कोई दथुन, जब ओकर लाभ अहाँ के नहीं मिल रहा हन, जेसीबी वाला ठेकेदारवा सब खा रहे हन, ई मुद्दा होइक चाहिए ना। हाँ, एकदम बिल्कुल यह मुद्दा होए के चाहिए, जे हम बैठल छी, हमरा काज नहीं दे रहा है, मशीन से काज करवा कर शो कर रहा है कि हम मजदूर से काम करवा रही है, लेकिन गलत कर रहा है, एकोटा मजदूर के काम में नहीं ला रही है, रंग बिरंग के मशीन सब निकलल छै, सब मशीन से काम होइ छै, ठीक है। तो लिस्ट बनबे होते यहाँ के की कहे छै मजदूर के नाम से पैसा उठे छै, मजदूर के नाम से जे लिस्ट मिलै छै, तो गांव गांव में अहाँ देखबै जे कुछ 10-5 टा एहन नेता सब छै, उ सब पाई ल के जे से साइन क देलखिन, पास क देलखिन जे हाँ मजदूर से काम हुआ है यहाँ पर। नुकसान अहाँ के भेल ना, तो जब ई नुकसान छै तो ई नुकसान के एहसास होइक चाही ना। एकर पकड़ तो सर अपने सब न करबै, हमरा मान के चल हम अनपढ़ आदमी, अब हमरा से आगे आओ, हां, हम सब अनपढ़ आदमी छियै, आ औंठा नहियो द के अहूँ औंठा द के पाई निकल पाले छियै, हम कहू तो हम कार्ड आनि के दिखा देब, एको बेर ने हम सब गेलियै पोस्ट ऑफिस में छोड़ाबे के लेल, अपने अपने छोड़ा लेलकै, मतलब अहाँ के नाम से पैसा निकल गेल हमरा नाम से। एकर हिसाब किताब तो चुनावे में होते ना, नेता आवे छथिन वोट मांगे ला, एकर हिसाब किताब तो 5 बरस में जनता के एके गो हिसाब किताब पूरा करे छै, और बाकी समय तो छै नहीं, न नेता आवे छै गांव, न मुख्यमंत्री आवे छै, न प्रधानमंत्री आवे छै, वोटे मांगे ला आवे छै, यह समय छै हिसाब चुकता करे के। ई हिसाब चुकता के बातचीत चल रहा है कि जेना चल रहा है तेनाहिते सब चीज चल रहा है, से सब नहीं ओहिमे होइ छै का, ओहिमे से सब नहीं होइ छै, बस सोझे अपन हो हल्ला केला, अपन कुछ सुना देला मुद्दा, अपन चल देला। एबेर रोजगार वाला मुद्दा छै, रोजगार वाला मुद्दा छै, एबेर हम सब बैठारी छी, बैठारी छी, बेरोजगारी छी। पहले कह देलो जे गहूं में चावल के बारे में जो कहने चलिए, तो गरीब दुखिया छै, साला कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई काम धंधा नहीं हो, तो जह सरकार कुछ पेंशन दे रहा, अनाज पानी दे रहा, ऐसे गुजरान कोई तरह कह रहा, यह मुद्दा छै। लेकिन ई नौकरी चाकरी के जे कहलिए, ई तो बड़का जरूरी छै, बेरोजगारी छै सब पड़ल, ने हमरा एठमन कोई फैक्ट्री है ने कुछ है। आ कहलिए वह से हम खुश छलिए, मतलब आ कहलिए वह कुछ पेंशन टेंशन मिले खुश छै, लेकिन एहि बेर तो बात बदललै ना, बात बदलते कोना ने, बात तो बदलबे करते, जे बेरोजगारी सबके जे स्वरोजगार दो, सब लोग कमाते दाना पानी से इतना से की हुआ वाला छे, मान लिया जी 2 किलो देलक तो हम आई खा लेली, फिर काल हम कहाँ से लेबै की। अच्छा आप बताइए, मतलब की मतलब एबेर बदलाव के बात लोग कर रहे, बदलाव के बात तो भए रहल छै, हर जगह हर रंग के छै बदलाव के बात, क्या तो बेरोजगार तो हर जगह छै, पूरा बिहार में बेरोजगार छै, ताहि दुआरे ओहि पर लोग बेसी ध्यान देने छै जे रोजगार हेबाक चाही।
अहाँ सबके की दिमाग में आबे है कि रोजगार केना होते, की करे के चाही सरकार के? सरकार के की करे, सरकार फैक्ट्री सब बंद करे छै, सबको चालू करथिन। बिहार में जते मिल छै वो सब चालू करथिन, तकरा बाद ने रोजगार हेतै। एने आओ अरे हिनका सबके देखाओ, टीवीओ दिखाइत रही तब ने मन लगते हिनका सबके। हाँ आओ। हाँ सरकार कहलखिन जे घर पूछा के एकटा के नौकरी देबै, तो सेहो सब चांस देने दियो नौकरी एकटा के। घर पूछा जकरा घर में नौकरी नहीं छै कोनो विभाग में, लेकिन दियो, एही सोच के दिलिए, कहले चांस देबो चाहिए। तो एबे रोजगार के नाम पर वोट के लिए। अच्छा एगो चीज बताइए, सरकार के जब शराबबंदी कर दिलिए, शराबबंदी छै गांव में कि सब चीज बिकैत रहे? शराबबंदी एगो होम डिलीवरी होय छै, फोन करियो तुरंत आबै छै, बंद कर फोन कर दियो तुरंत अहाँ के पास में आबि जाए। तो ना देखावटी खुले आम जे बिकै छलिया से नहीं बिक रहल है, नहीं तो बेचऽ वाला घर घर में रखने छे। हमरा जरूरी भेल हम एक बेर ओकरा फोन कर देलिए। चोरी कहे के बिक रहा है ना, जहाँ तहाँ तो चोरिये कर बिक रहा है। धुआंधार बिके है। हाँ जहाँ 150 के चले तहाँ 250 300। ओ मतलब और महंगा भ गेल। हाँ महंगे भ गेल है, खूब महंगा। जना कहे छथिन सरकार की जे छै से महिला सब खुश छै हमरा से शराबबंदी के लिए, हमरा वोट कर रहे महिला सब। महिला तो खुश छै न, लेकिन जो पिया वाला है से तो 200 250 जे लोग है से तो लोहे के पीबे करे, तैयो पिए है। पिया वाला थोड़े रुकल है, कोई नहीं रुकल है। ई बेर पिए वाला भी बदलाव का चाह रहे। हाँ बदलाव करो, बदलाव भर देते तो बढ़िया रहते ना, बदलाव भर देते से बढ़िया रहते। लोग बदलाव में इहो मुद्दा छै और के बदलाव भर देते ठीक रहते। गेहूं चाउर वाला रहते तो ठीक रहते। हाँ जे हो, अब गेहूं चाउर वाला हो के चाहे जे हो। अच्छा लेकिन शराब मिले छै घरे घरे नहीं, अब जरा जरूरत पड़ने से तो मंगाइए। मतलब जे शराब पिए छै चाहे छोकरा शराब मिले। हाँ मिलबे करे है, ओइमे कोई दिक्कत नहीं छै। नहीं चाहे जहाँ से हो तहाँ से मिलिए जाए, गाँवों में मिल जाए। हाँ जहाँ तहाँ मिल जाए। अच्छा जहाँ तहाँ मतलब शराब मिले में कोई दिक्कत नहीं छै ना। मतलब जे पिए वाला छै ओकरा शराब मिल जाए छै। हाँ मिल जाए छै, पिए वाला छै अपने आप मिल रुपया के बोतल छै 500 रुपया में बेचे। चलिए अशोक जी आप स्टूडियो में डिबेट जारी रखिए। हम गुजर रहे थे, उसी दौरान हमें लगा कि गांव में लोग ताश खेल रहे हैं और वोट देके यहाँ पे बैठे हुए। ये अति पिछड़ा और का इलाका है, जिस वोटर को लेकर बड़ी सियासत चल रही है और अपने तरीके से सरकार भी दावे कर रही है कि हम विभिन्न विकास की योजनाओं के सहारे, मतलब जो व्यक्तिगत योजना जो है जिसके सहारे 500 1000 6000 रुपया तक जिनका बाढ़ में फसल डूबा है उनको वितरित किया गया है। तो वो क्या सोचते हैं, हम मुझे लगा कि एक बेहतर जगह होगा, एक मंदिर पे बैठ के लोग, हर गांव में इस तरीके से मिथिलांचल में ताश खेलते हुए लोग मिल जाते हैं। तो ये हमारी कोशिश यही थी कि इनका मिजाज समझिए कि ये क्या चाहते हैं। हर गांव में रोजगार एक बड़ा मसला है और विकास भी एक मसला है। साथ ही सरकार की जो अपनी लाभकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर भी वोटर का मिजाज अपने जगह पे अपने तरीके से वो चीजें प्रकट हो रही है। और हमें लगता है कि हमारे दर्शक भी और जो इस पॉलिटिकल बिहार के पॉलिटिकल मिजाज का जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि बिहार का मूड क्या है। तो जी आपने जमीनी हकीकत दिखाई, वोटरों का मिजाज बतलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। शर्मिला एक बड़ी खबर आ रही है, चलिए पहले उस खबर को हम लोग देख लें। तो बता दें कि खबर कटिहार से है, जहां मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से कटिहार के बघवा बड़ी के वोटरों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मध्य विद्यालय बघवा बाड़ी बूथ संख्या 86 का ये मामला है, जहां मतदाताओं ने वोट बहिष्कार करने का फैसला किया है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। बता दें कि किशनगंज विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने खास बातचीत की कशिश न्यूज के संवाददाता अब्दुल करीम से। मतदान करने बच्चे हैं किशनगंज के, अब हम इनसे बात करते हैं। सर लोकतंत्र के महापर्व में क्या तैयारी, कहाँ लगा दी आज आपने वोटिंग भी किया है? हाँ बहुत अच्छी तैयारी की गई है। हर एक बूथ पर किशनगंज जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों ने सभी बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की है। कोरोना से बचाव के सभी इंतजाम हम लोगों ने किए हुए हैं और सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मास्क लगा करके यहाँ पे वोट करने आ रहे हैं।
सर आपने भी वोट किया है? जी जी, हमने भी किया है। मैम, इस लोकतंत्र के महापर्व में आप भी वोटिंग में शामिल हुई हैं, क्या दिमाग में चल रहा था, किस चीज़ को? किशनगंज में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान जारी है और इस वक्त मतदान करके निकले हैं भाजपा के कोषाध्यक्ष और जिला डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है सर, क्योंकि महागठबंधन भाजपा कौन आगे आएगी? देखिए, मैं बताता हूं आपको, कोरोना के इस संक्रमण काल में भी मतदाता में काफ़ी उत्साह है और जो पिछले बार वोट का प्रतिशत रहा था उसके बराबर ही वोट इस बार भी गिर रहा है। लोगों को नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था है, जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो उस बातों पर महिलाएं, पुरुष, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी लोग उनके साथ हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो विकास किया है, जो सुशासन का काम किया है, उस पर लोगों की आस्था है। निश्चित रूप से एनडीए जो है 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, लेकिन सीमांचल में ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे गठबंधन काफी जोर पकड़ा हुआ और एक MIM यहाँ पर आई हुई है। देखिए, बताते हैं, MIM के द्वारा एक शिगुफा दिया गया है और लोगों को कहीं न कहीं जाति और धर्म में बांटने का प्रयास बिहार के राजनीति में होता है और बिहार में ये कुछ ज़्यादा ही है। जब तक जाति और धर्म के ऊपर उठ करके लोग मतदाता सरकार और जनप्रतिनिधि का चयन नहीं करेंगे, तब तक सच्चा विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि ठीक इलेक्शन के वक्त लोग जाति और धर्म में बढ़ जाते हैं और पूरे 5 साल तक फिर उनको इन सब बातों की याद नहीं रहती है। तो जाति और धर्म में बांट करके बहुत लोग राजनीति करते हैं और उनकी राजनीतिक दुकानदारी इसी में चलती है। सर, एक तरफ नीतीश कुमार ये ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि अब ये चुनाव हमारे लिए लास्ट है। हाँ बेटा, 5 साल शासन करेंगे ना, उन्होंने कह दिया है कि हम 5 साल शासन करेंगे बिहार में, 5 साल बिहार को अच्छा देंगे, उसके बाद अगर बिहार की जनता और कहेगी तो फिर हम 5-10 साल रह जाएंगे। यही बात उन्होंने कहा है। चलिए, तो लग रहा है कि 2/3 आप सरकार बन रही है और एनडीए की ही सरकार बनेगी, क्योंकि 2015 के अगर वोट के प्रतिशत को आप देखिए तो हम लोग काफ़ी बहुत ही आगे हैं। चलिए, तो ये थे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, जिनका पूरा दावा है कि बिहार में 2/3 मतों से वो विजय होंगे और सरकार उन्हीं की बनेगी। अब्दुल करीम, कशिश न्यूज़, किशनगंज। तो हमारे साथ किशनगंज से संवाददाता ने बात किया विधान पार्षद दिलीप जायसवाल से, जिन्होंने अशोक जी ये दावा किया है फिर से, क्योंकि एनडीए के जितने भी नेता हैं वो लगातार ये दावा करते रहे हैं कि 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन बिहार में जो स्थिति हमारे संपादक ने दिखाई है, संतोष जी ने दरभंगा से, वहाँ पे जो ग्रामीण है वो रोजगार की बात कर रहे हैं, लगातार फैक्ट्री खुलवाने की बात कर रहे हैं, मिल खुलवाने की बात कर रहे हैं। और इस वक्त हम कह सकते हैं कि ये जो मुकाबला ये काफ़ी दिलचस्प है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि फिलहाल जो वोटर हैं वो किसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, ये अभी नहीं कहा जा बिल्कुल सकता है। शर्मिला, देखिए, राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं जी, जब तक चुनाव परिणाम न आ जाए तब तक वो इसी तरह दावा करते हैं। ये उनका गुण है। और आपको आश्चर्य होगा कि 2010 के चुनाव में जब आरजेडी को 22 सीटें आई थी, उस समय भी लालू प्रसाद यादव कहते थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ये फिर जो भी अभी आप बात करिए, तो जिन नेताओं को 2 सीटें भी नहीं आनी है इस चुनाव में, वो भी चुनाव में जीत का दावा करते हैं। लव कुमार जी, 15 में तो भारतीय जनता पार्टी ने पटाखा वगैरह फोड़ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये राजनेताओं और खास करके राजनीतिज्ञों का ये गुण है। लव कुमार जी, जिस तरह से आपने देखा दरभंगा की जमीनी हकीकत कि विकास किस तरह से ज़मीन पर उतर आई है, और दूसरी तरफ आपके सहयोगी दिलीप जायसवाल हैं, किशनगंज से हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं, वो बड़ा चेहरा है दिलीप जायसवाल जी का, और उन्होंने दावा किया है। तो उनकी बातों को भी सुना, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक खबर आ रही है कटिहार से, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कटिहार से हमारे सहयोगी रितेश रंजन जुड़े हुए हैं। रितेश, आप बताएं हमें कि आप किस बूथ संख्या पे हैं और वहाँ का क्या कुछ नज़ारा है?
करिश्मा, अभी हम कटिहार के केवीजा कॉलेज के 101 नंबर बूथ संख्या पे हैं और वोटिंग स्मूथली चलिए। कटिहार की बात कर ले तो वोटिंग का आंकड़ा है 11 बजे तक लगभग 19% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि कटिहार के 7 विधानसभा में कुछ ऐसे विधानसभा जहां से वोट बहिष्कार की खबरें आई, कदवा विधानसभा की बात कर ले वहां से वोट बहिष्कार की खबरें आई थी, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से वहां के मतदाता जो नाराज मतदाता थे उन्हें मनाया गया और वहां पे वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। हालांकि अब कटिहार के बघुआबाड़ी एक इलाका, वहां के 86 नंबर बूथ पे वोट बहिष्कार की खबरें आ रही है, तो वहां भी जिला प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी बहुत जो नाराजगी है, अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर नाराजगी है कि रोड नहीं तो वोट नहीं का जो नारा दिया था कदवा में, वहां लोगों को समझा बुझा कर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कटिहार के 7 विधानसभा की बात करते हैं तो 7 विधानसभा में कुछ जगह पे छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जहां ईवीएम खराब हुई थी, उसके बाद ईवीएम को दुरुस्त कर लिया गया और वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो कुल 19% अभी तक 11 बजे तक मतदान हो चुका है और कटिहार के 7 विधानसभा में स्मूथली वोटिंग चली है। जिला प्रशासन की टीम जो मुकम्मल व्यवस्था के साथ हर एक बूथ पर जमे हुए। जी, और इसी के साथ हम हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष आनंद भी पूर्णिया से जुड़े हुए हैं। मनीष जी, फिलहाल आप किस बूथ संख्या पे हैं और वहां का क्या कुछ नजारा है? देखिए शर्मिला, अभी मैं मौजूद हूँ पूर्णिया में। इस बार जो मुझे देखने में मिल रहा है, जो पिछले 2 चरण से थोड़ा सा अलग है कि मतदाता बूथ पे आ रहे हैं और मतदाताओं की भीड़ बूथ पे मुझे नजर आई है, जो इससे पहले 2 चरणों में उस तरीके से मतदाता बाहर नहीं निकले थे। खासकर महिला मतदाताओं की संख्या में इस बार थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। महिला मतदाता बिहार में सरकार बनाने में बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इस बार महिला मतदाताएं किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, किस मुद्दे पर वोट करेंगे, आप उनसे बात करेंगे। आप आई हैं, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे इस बार सरकार बनाना चाहती है? जो सब चीज दिया है उसी को बनाना है। आपको लगता है कि विकास हुआ है या और कुछ होना चाहिए? हाँ, विकास तो बहुत कुछ हुआ है। शराबबंदी एक मुद्दा है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिला से जुड़ी मुद्दा है, तो आपको लगता है कि शराबबंदी सही से लागू हो पाया बिहार में? लागू हुआ है, बहुत आदमी भी सुधर भी गया है। कुछ और वोटर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस मुद्दे पर इस बार चुनाव मैदान में वोट डाल रहे हैं। एक महिला मतदाता भी हैं। आप वोट डाल चुकी हैं, किस मुद्दे को लेकर आप आई हैं, किस तरीके की सरकार चाहती हैं आप? हम फुल छाप को चाहते हैं, फुल छाप देंगे। आपको लगता है कि बिहार में विकास हुआ या शराबबंदी भी एक मुद्दा है इस चुनाव में? जो हुआ तो अच्छे हुआ, इसीलिए चाहे। कुछ और वोटर हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोग को लगता है कि किस मुद्दे पर इस बार आप वोट डालने हैं, क्या मुद्दा है इस बार? क्या पता है क्या मुद्दा है? कुछ वोटर जो है वो लाइन में लगे हुए हैं सुबह से ही और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ खामोशी से अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ और वोटर हैं, उनसे बात करने के। आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर इस बार क्या सोच के आप आए हैं वोट डालने? हम फिर अपना मतदाता है, अपना डालने के लिए अपना मत है, अपना डालेंगे। आप क्या सोचते हैं कि अगली सरकार या अगले विधायक का वो किस तरह का, क्या मुद्दा है? आप लोग किस मुद्दे पर आए हैं वोट? जो मेरा था वो हम तो वही चाह रहे तो वो हो जाए तो अच्छा है। क्या लगता है क्या मुद्दा है बिहार में, किस तरह के क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? इस बार तो नहीं बता सकते, अनुभव तो नहीं आ रहा है हम लोग को। आपको लगता है कि रोजगार एक मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे पर इस बार लोग वोट दे रहे हैं? हाँ, रोजगार के मुद्दे पर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं शर्मिला, लोग लगे हुए हैं, कतारबद्ध हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाओं की अच्छी खासी संख्या इस चरण में देखने को मिल रही है हमें कि महिला वोटर इस बार निकल के सामने ही है इस चरण में। मुद्दे कई हैं, कई मुद्दों पर वोटिंग है, कहीं क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, कहीं राज्य के भी मुद्दे हैं। उस मुद्दे पर भी लोग वोट डाल रहे हैं और अच्छी बात यह है कि इस चरण में मतदाताओं की संख्या में और वोटिंग परसेंटेज पिछले 2 चरण के मुकाबले बहुत अच्छा चल रहा है। बूथ पर खड़े हैं, वह बूथ यह देखा जा रहा है कि यहाँ ग्रामीण परिवेश के लोग ज़्यादा हैं,
चाहे वो मजदूर हो, महिलाएं हो, युवा पीढ़ी भी जो है वो लग रहा है कि कहीं न कहीं ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए हैं, मजदूर हैं। उनसे जरा सा बात कीजिए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने जो मनरेगा की योजनाएं चलाई, अगर रोजगार की बात हम करते हैं तो क्या या जल नल योजना है, तो उन योजनाओं को जो जमीन पर उतारा गया उसमें उनको रोजगार मिल पाया है क्या? और जो वर्तमान उनके यहाँ पे विधायक या जनप्रतिनिधि हैं, तो वो जनप्रतिनिधि उनके अनुकूल हैं कि या वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें बदलाव हो? जी अशोक जी, मैं कोशिश करूंगा कि वोटरों से बात कर चुके, कुछ और वोटर हमारे साथ हैं, कुछ युवा वोटर भी हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि जो है इस बार के चुनाव का क्या मुद्दा है? रोजगार एक मुद्दा है इस बार क्या? हाँ है तो। जो केंद्र सरकार की योजना है, जो राज्य सरकार की योजना है, उस योजना का या मनरेगा का लाभ मिल रहा है या उसमें कुछ सुधार की आपको लगता है कि गुंजाइश है? गुंजाइश है, वो कुछ लाभ हो भी हो रहा है। योजनाओं का लाभ मिला है आपको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का? मिली तो है, बहुत सारे मिले तो। मनरेगा का जो मनरेगा योजना सही से चल रहा है ऐसा आपको लगता है? सही से चल रहा है, सही से चल रहा है। केंद्र और राज्य की योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? आपको लगता है मिल रहा है। रोजगार भी एक मुद्दा है, तो आपको लगता है कि रोजगार जो है वो रोजगार के लिए भी इस चुनाव में मुद्दा बन पाया है क्या? रोजगार भी इस चुनाव में मुद्दा बन पाया ऐसा आपको लगता है क्या? सब देखने में तो सही लग रहा है, अब क्या करें, जैसा हो रहा है तो सब सही हो रहा है। आपको रोजगार मिला है या आपको लगता है कि इसमें केंद्र सरकार की जो योजना है या राज्य सरकार की उसका लाभ आपको मिल रहा है? नहीं, ये तो नहीं मिल पाया है। अशोक जी, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पे लोगों की, और कुछ लोग रोजगार के मुद्दे पर यहाँ वोट जरूर करने आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनको लाभ मिल रहा है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कहना है कि उनको वो लाभ नहीं मिल पाया है। जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुक करेंगे कटिहार का, वहाँ पे हमारे सहयोगी रितेश मौजूद हैं। रितेश, फिलहाल आप हमें ये बताइए कि जिस बूथ पे आप खड़े हैं वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी कैसी देखी जा रही है? जी देखिए करिश्मा, जो हम अभी खड़े हैं कटिहार के केविजा कॉलेज के बूथ नंबर 90, 91, 92, 5 बूथ हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं, हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करने के लिए आई। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, जो वोटिंग करने के लिए आई हुई हैं। उनसे सीधे रूबरू करवाते हैं। जी बताइए, महिलाओं की भागीदारी हो रही है इस बार? वोट करने महिला निकल रही है बाहर? बहुत ज़्यादा नहीं, महिला बहुत ज्यादा निकल रही है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? क्या वोट जो करेंगे, क्या चीज दिमाग जहन में क्या रख के वोट करेंगे आप इस बार? देखिए, हमारा मुद्दा है चुनावी मुद्दा, रास्ता। अभी जाकर देख लीजिए, कुछ दिन पहले जो इतना बारिश हुई थी, जल जमाव, युवा का रोजगार होना चाहिए। रितेश, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क से हमारा सही से संपर्क नहीं हो पा रहा रितेश से, नेटवर्क खराबी की वजह से। तो हम आपको बता दें कि हमारी बात हुई कटिहार के संवाददाता रितेश से, जिन्होंने बताया कि फिलहाल वहाँ पे जिस बूथ में वो हैं वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी उतनी अच्छी नहीं रही। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।